बाल्यपन में भगवान कृष्ण ने ऐसी लीला दिखाई जिससे कालिया नाग का घमंड चूर चूर हो गया। जब भगवान बाल रूप में मैया यशोदा के साथ गोकुल में रहते थे, कुछ समय के बाद यमुना नदी में कालिया नाग रहने आ गया। वह इतना ज्यादा जहरीला था कि उसके विष से यमुना नदी का पूरा पानी काला पड़ चुका था, जिससे गांव के लोग और पशु पक्षी उस जहरीले पानी को पीकर मरने लगे थे। पूरा गोकुल इस समस्या से परेशान था। इसी डर से गांव के लोग अपने जानवरों और बच्चों को नदी की तरफ नहीं जाने देते थे। भगवान श्री कृष्ण ने किसका उद्धार नहीं किया था, वो सब कुछ जानते थे। तब भगवान ने कालिया नाग को सबक सिखाने की ठान ली। एक दिन श्री कृष्ण ने अपने सभी मित्रों को इकट्ठा किया और यमुना नदी के पास खेलने चले गए। सब डर रहे थे, लेकिन कृष्ण ने सभी को सांत्वना देते हुए कहा, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। सब कृष्ण की बात मानकर गेंद खेलने लग जाते हैं। तभी अचानक श्री कृष्ण गेंद खेलते खेलते यमुना नदी के किनारे पहुंच गए, जिससे उनकी गेंद नदी में गिर जाती है। गेंद की वजह से खेल बीच में ही रुक गया। अब गेंद लाने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा था, क्योंकि सबको पता था कि कालिया नाग नदी में रहता है, इसलिए कोई भी जाने को तैयार नहीं हुआ। तो कृष्ण ने कहा, गेंद को लाने मैं ही जाऊंगा, क्योंकि मैंने ही उसे नदी में गिराया है। सारे मित्रों ने उन्हें ऐसा करने से रोका, लेकिन श्री कृष्ण ने किसी की बात नहीं सुनी और नदी में छलांग लगा दी। काफी देर हो चुकी थी, फिर भी कृष्ण नदी से बाहर नहीं आए। तब सारे बच्चे बहुत ज्यादा डर गए और भागते हुए मैया यशोदा को जाकर पूरी बात बताई, जिससे मैया यशोदा डर गई और घबराकर नदी की तरफ भागने लगी। पूरे गांव में हड़कंप मच गया। पूरा गांव मैया यशोदा के पीछे पीछे भागने लगा। नदी में कृष्ण को देखकर कालिया नाग की पत्नियों ने कहा, ये लो पुत्र, तुम्हारी गेंद और जल्दी यहाँ से चले जाओ। अभी हमारे पति गहरी निद्रा में है, उनके उठने से पहले चले जाओ। लेकिन कृष्ण ने जाने से मना कर दिया और उन्हें समझाते हुए कहा, मैया गेंद तो बस एक बहाना है। मैं आपके पति से ही मिलने आया हूँ, मुझे कुछ भी नहीं होगा। आप लोग घबराइए मत। तभी कालिया नाग जाग जाता है। भगवान उसे चेतावनी देते हुए बोलते हैं, अगर अपने प्राण सही सलामत चाहते हो तो यमुना नदी को छोड़कर कहीं और चले जाओ। श्री कृष्ण की बात सुनकर कालिया नाग बोलता है, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मेरे विष से बच नहीं पाओगे। दोनों में भयंकर युद्ध शुरू हो गया, जिससे देवी देवता भी डर गए थे। काफी देर तक युद्ध चलता रहा, जिससे नदी में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। अब मैया यशोदा के आंसू रुक नहीं रहे थे और गोकुलवासी भी घबराने लगे थे। कालिया नाग ने श्री कृष्ण पर भयंकर विष से हमला किया, लेकिन विष का उन पर कोई असर नहीं हुआ। श्री कृष्ण कालिया नाग के फन पर खड़े हो गए, जिससे कालिया को तुरंत एहसास हुआ कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। अतः उसने कृष्ण से माफी मांगी। भगवान ने कालिया को यमुना छोड़ने के लिए बोला, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, तुम वापस अपने स्थान रमणक द्वीप पर लौट जाओ। इस पर कालिया नाग ने कहा, हे प्रभु, वहां गरुड़ पक्षी मुझे मार डालेगा। उसी से जान बचाकर अपनी रानियों को लेकर मैं यहाँ आ गया था, क्योंकि सौभरी ऋषि के श्राप के कारण गरुड़ यमुना नदी के पास नहीं आ सकता। भगवान ने कहा, तुम चिंता मत करो, वो अब तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि मेरे चरणों के चिन्ह तुम्हारे फन पर है। उसे देखकर गरुड़ तुम्हारा कुछ नहीं करेगा। अब मुझे बाहर ले चलो। कृष्ण की आज्ञा लेकर कालिया नाग भगवान को अपने फन पर उठाकर पानी से बाहर आ गया, जिसके बाद श्री कृष्ण कालिया नाग के फन पर नृत्य करने लगे। यशोदा मैया और नंद बाबा साथ ही सारे गोकुलवासी कृष्ण की यह लीला देखकर अचंभित हो गए थे। सभी लोग खुशी से नाच रहे थे। उधर देवी देवता भी भगवान कृष्ण की लीला देखकर मोहित हो गए थे, जिसके बाद कालिया नाग अपनी पत्नियों के साथ अपने स्थान पर वापस लौट गया।
भगवान श्री कृष्ण को सही सलामत देखकर मैया यशोदा ने उन्हें अपने गले से लगा लिया और पूरे गोकुलवासी बहुत खुश हो गए। कालिया नाग पर विजय पाने को नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। तो कैसी लगी यह सच्ची कहानी मित्रों? अगर कहानी सुनकर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों।